हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 16 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ 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 गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि विंग को वांगजी पढ़ा रहा था। विंग का पहले तो मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उसका धीरे धीरे मन लगने लगा। तभी ना उनके जब का पढ़ते हुए काफ़ी वक्त हो जाता है, तभी उनके रूम पे एक नॉक होता है। डोर पे नॉक हुआ तो वांगजी ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं देखता हूँ जा करके। तो वांगजी ने डोर ओपन किया तो डोर के बाहर ना लैन सिंचैन खड़े थे। तो वांगजी ने देखा कि उसके गगा इतनी सुबह सुबह। तो उसने बोला, गुड मॉर्निंग गगा, और आप यहाँ इतनी मॉर्निंग में? तो सिंचैन कहते हैं, गुड मॉर्निंग वांगजी, अभी मॉर्निंग नहीं है, सुबह के 9 बज रहे हैं। तुम दोनों अभी तक नीचे नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं ही देख लेता हूँ कि कहीं तबीयत तो कुछ ख़राब नहीं है, तुम लोग ठीक हो ना? तो वांगजी कहता, हाँ हम लोग ठीक हैं गगा। तो सिंचैन कहते हैं, तो फिर क्या बात है, तुम नीचे क्यों नहीं आए ब्रेकफास्ट करने? पता है अंकल और डैड ब्रेकफास्ट करके बाहर चले भी गए और तुम दोनों नहीं आए हो अभी तक, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आ गया। तो वांगजी कहता है, मैं ना विंग को स्टडी करा रहा था, इसलिए हम लोगों को लेट हो गया है, चलिए हम दोनों भी आते ही हैं, बस हो गई है पढ़ाई। तो सिंचैन कहते हैं, स्टडी विंग, क्या क्या तुमने विंग की स्टडी स्टार्ट भी कर दी? तो वांगजी कहता है, हाँ मैंने स्टार्ट कर दी है गगा। अब मैं कल गया था एक स्कूल में देखने के लिए कि ताकि विंग का एडमिशन होगा कि नहीं, बट वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला कि अभी वो अब उसकी बड़ा हो गया है, उसकी थोड़ा सा एज हो गई है, छोटे बच्चों के साथ में बैठ करके अब वो पढ़ाई नहीं कर सकता। पहले मुझे उसे बेसिक जो एजुकेशन है वो उसे घर पे देनी होगी स्टार्टिंग की। इसके बाद वो लोग 9th स्टैंडर्ड से या फिर 10th से उसका एडमिशन लेंगे। तो हिचैन कहते हैं, तो इसका मतलब अब तुम पढ़ाओगे? वांगजी कहता, हाँ मैं ही पढ़ाऊँगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। एंड ट्यूटर मिलना भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, कि इतनी जल्दी तो ट्यूटर भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं उसे खुद ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ना 2 महीने का ही वक्त है, और 2 महीने के बाद ना फिर से नया सत्र शुरू होगा, उसमें विंग का एडमिशन होगा। उसने सारी बात अपने सिंचैन को बताई। सिंचैन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है वांगजी कि तुम विंग को पढ़ाना चाहते हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे तुम निभा रहे हो। उसने फिर सिंचैन ने वांगजी का फेस देखा ध्यान से, तो कहते हैं, वांगजी क्या हुआ, तुम्हें कुछ हो गया है क्या? तुम्हारी चीक्स में इतनी रेडनेस कैसी? तो वांगजी कहता है, कुछ नहीं, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, मैं ठीक हूँ वैसे, छोड़िए ना आप यहाँ वैसे, और कुछ काम था? तो सिंचैन कहता है, हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। जियांग चैंग ने मुझसे कहा है कि वो वेडिंग में हम लोगों का एक ट्वीट डांस करना चाहता है, हम दोनों लोग एक ट्वीट डांस करें, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे डांस नहीं आता। सिंचैन थोड़ा टेंस होते हुए बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे डांस नहीं आता, और चैंग ना डांस करना चाहता है मेरे साथ, वो भी डुएट। तुम्हें तो आता है ना वांगजी, तो चलो ना प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो और मुझे डुएट डांस सिखा दो। तो वांगजी कहता है, क्या मैं सिखाऊं? लेकिन गगा, मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ, और मुझे नहीं आता डांस। तो सिंचैन कहते, झूठ मत बोलो वांगजी, मैं जानता हूँ तुम्हें ना बहुत अच्छा डांस आता है, तो चलो मेरी तुम मदद कर दो। तुम क्या अपने गगा की इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? प्लीज़ वांगजी चलो। तो वांगजी कहता है, लेकिन मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ? उसके लिए तो आपको पहले खुद प्रैक्टिस करनी होगी, देखना होगा कि मैं कैसे करता हूँ, और फिर वो सीखना होगा ना। मैं अभी इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास गगा, मैं कैसे सिखाऊँ? तो सिंचैन कहते हैं, वो सारी तैयारी हो गई, तो बस चलो मेरे साथ नीचे। तो वे वांगजी जो सिंचैन ना वांगजी का हाथ पकड़ के उसे खींच के नीचे लेकर आते हैं। और नीचे ना मिंगजी पहले से खड़ी हुई थी, म्यूजिक सिस्टम के पास में होता है बहुत बड़ा सा म्यूजिक था, बड़ी बड़ी सी वो कैसेट टाइप उसमें लगती थी, कुछ उस पुराने ज़माने का फिर म्यूजिक सिस्टम रखा था। उसको मिंगजी वहाँ खड़ी थी, कहती है, आप आ गए आप दोनों? तो सिंचैन कहता, हाँ देखो मैं लेवा लाया हूँ वांगजी को, चलो अब तो म्यूजिक स्टार्ट करो मिंगजी। मिंगजी ने म्यूजिक स्टार्ट किया। कहते हैं, वांगजी तुम मिंगजी के साथ स्टेप करो, और फिर मैं देखूँगा, फिर मैं तुम्हारे साथ स्टेप करूँगा, ओके? तो
वांग जी कहता है क्या मैं नहीं नहीं मिंग जी के साथ मैं ना आपको ही सिखाता हूँ, मैं आपके साथ करता हूँ ना स्टेप। तो सिचैन कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम इसी में कंफर्टेबल हो तो ऐसा ही सही। तो सिचैन ने वांग जी और सिचैन दोनों लोग डांस करते हैं साथ में। तो बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वांग जी ने सिचैन की वेस्ट में हैंड रखा था और सिचैन ने वांग जी के शोल्डर पे हैंड रख करके वो लोग डुएट डांस प्रैक्टिस करते हैं। और वांग जी उन्हें सिखा रहा था कि ये लेग आगे एंड ये लेग थोड़ा पीछे, फिर आप इस तरह से करिए। और सिचैन को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वांग जी लड़कियों की तरह उसे पकड़ के रखा हुआ था। तो थोड़ा देर तो करता है पर उसे ना कहता है वांग जी मुझे अजीब लग रहा है, तुम एक काम करो, तुम ना पहले मिंजी के साथ स्टेप करके दिखाओ फिर मैं देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। तो वांग जी कहता है बट गगा मैं बता रहा हूँ ना, आप देखिए तो सिचैन कहते हैं वांग जी प्लीज़ करो ना मिंजी के साथ। तो मिंजी कहती है हाँ वांग जी तुम मेरे साथ करो, फिर ना सिचैन का देख लेंगे, ठीक कह रहे हैं, इसके बाद उन्हें जल्दी स्टेप समझ में आएगा। तो वांग जी ने सिचैन का मुंह देखा कि सिचैन बहुत रिक्वेस्टेड थे, तो उस तरीके से देखते हैं कि प्लीज़ ऐसे। फिर वांग जी ने हाँ किया, नोट किया और विंग जी के साथ मिंग जी का हाथ अपने हाथ में लिया और इसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप उसे करके दिखाने लगा सिचैन को। और तब यहाँ जब इतना म्यूजिक बज रहा था, विंग इतनी देर हो गई, अब कब तक पढ़ेगा, तो उसने पढ़ाई बंद की और बाहर आकर के देखा कि अब हो क्या रहा है। उसे भूख भी लग रही थी, नीचे आया और उसने बाहर आकर ऊपर की सीढ़ी से ही ऊपर से ही उसने नीचे देखा हॉल पे, वहाँ पे ना मिंजी के साथ वांग जी डांस कर रहा था और मिंजी के वेस्ट में वांग जी का एक हैंड था और मिंजी का हैंड वांग जी के शोल्डर में था। दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर रहे थे, बहुत अच्छे से। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे हैं। और लैन सिचैन ना दूर से उन दोनों को ही देख रहे थे, उनके डांस के मूव को, कि वांग जी किस तरह से डांस मूव कर रहा है। और यहाँ जब विंग ने ऊपर से देखा कि उसके जांगफू मतलब वांग जी और मिंग जी दोनों इस तरह डांस कर रहे हैं, तो विंग को पता नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है देख करके कि वांग जी कितने प्यार से उसकी तरफ देख रहा है, मिंग जी की तरफ, और मिंग जी के वेस्ट में उसने हैंड डाल कर रखा है। इस तरह मिंग जी और वांग जी काफ़ी क्लोज थे डांस मूव करने के लिए। उसी तरह जब उसने एक फिंगर ली, फिर उसने राउंड घुमाया मिंग जी को, और घुमाने के बाद 2-3 राउंड घुमाते हुए फिर उसने मिंग जी को अपने हैंड में इस तरह वेस्ट से उसे संभाला, गिरते हुए जैसे मूव करते हैं वही स्टेप बाय स्टेप वो संभाल रहा था। और ये सब देख करके ना यहाँ विंग को बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, पर उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि उसके जांगफू किस तरह मिंग जी के साथ कैसे डांस कर रहे हैं, कितने प्यार से उसे देख रहे हैं, कितने आराम से। जबकि वांग जी के फेस में ना कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। और ये सब ना वो देख रहा था विंग, पर विंग को सिचैन नहीं दिख रहे थे। विंग ने बहुत देर तक तो देखा, थोड़ा देर तक देखा, फिर वो नीचे आया सीढ़ी से, एकदम खट खट करता हुआ उसकी जो स्लीपर पहनी हुई तो स्लीपर की आवाज़ आ रही थी। तो उस आवाज़ की वजह से उन्हें डिस्टर्ब होता है सिचैन को, तो उसने देखा विंग है। तो सिचैन बहुत खुश हो गए कि वाओ ये बहुत अच्छा हुआ कि विंग आ गया। वो जल्दी से गए और वो स्पीड से आधे सीढ़ी तक ही चढ़े आया था विंग, और वहाँ से फिर नीचे से सिचैन गए, उन्होंने विंग का हाथ पकड़ा और कहते हैं कि विंग तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करता हूँ। और वांग जी मिंग जी के साथ कर रहा है। कहता है क्या मतलब प्रैक्टिस, मुझे नहीं आता, आप क्या कह रहे हो। कहता है अरे मुझे भी नहीं आता, हम दोनों ना मिल करके डांस सीखते हैं। तो विंग कहता है लेकिन तो देखा वांगी ने कि विंग आया है, क्योंकि उसने आवाज़ सुनी तो उसने एकदम से रुक गया डांस, और उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ना घूर करके देख रहा था वांग जी को। और मिंग जी ने भी विंग की तरफ देखा तो बड़ी स्माइल से बोलती है कि अच्छा हुआ विंग तुम आ गए, हम ना सिचैन गा के मैरिज के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिचैन कहता है कि हाँ विंग, हम लोग ना डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे ना जियांग चैंग के साथ डांस करना है, डुएट डांस करना है। तो वांग जी तुम ना कंटिन्यू रखो मिंग जी के साथ, और मैं विंग के साथ यहाँ प्रैक्टिस करूँगा तुम्हें देख करके, ये बहुत अच्छा है। तो वांग जी कहता है लेकिन विंग के साथ विंग को डांस थोड़ा ना आता है, आप क्यों करेंगे विंग के साथ। तो वांग जी तो सिचैन ने वांग जी की तरफ घूर के देखा कि अभी तो जलस करना बंद करो वांग जी। कहता है वांग जी विंग मेरा छोटा भाई
जैसा है और मैं बस प्रैक्टिस ही तो कर रहा हूँ ना। तुम जैसा जैसा मूव करोगे मैं यहाँ उसके साथ में वैसा मूव करूँगा और वो मुझे जल्दी जल्दी डांस आ जाएगा, मुझे डांस सीखना है ना। तो वांग जी कहता है ओके, बड़ा ही उसने मतलब मन नहीं था, ज़बरदस्ती उसने हाँ कही कि ठीक है मैं करता हूँ। फिर वांग जी ने स्टार्ट किया मिंजी के साथ और यहाँ सिचैन ने स्टार्ट किया विंग के साथ। तो सिचैन और विंग दोनों देखो सेम वैसे ही डांस कर रहे थे जैसे वांग जी करा था। तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ना देख करके मतलब एक दूसरे को ना देखते हुए वो वांग जी और मिंग जी को देख रहे थे और वांग जी और मिंग जी एक दूसरे को देखते हुए डांस कर रहे थे। और जो वो दोनों जब आपस को नहीं देख रहे थे तो बार बार ना टकरा जा रहे थे। कभी कभी विंग सिचैन के लेग में अपना हैंड रख अपना लेग रख देता था नीचे, तो जिसकी वजह से सिचैन को काफ़ी चोट लग गई। कहते हैं विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम ना मुझे इस तरह इंजर्ड कर दोगे और मैं अपनी वेडिंग के पहले ही इंजर्ड हो जाऊँगा। विंग कहता है सॉरी सॉरी माफ़ करिए, माफ़ कर दो। तो वांग जी कहता है कि आप दोनों ना हमें देखने के बजाय एक दूसरे को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप ना मिंग जी के साथ करिए और मैं ना विंग के साथ करता हूँ। तो सिचैन कहते हैं नहीं नहीं, विंग को भी तो डांस नहीं आता ना, वो कैसे करेगा तुम्हारे साथ, हम दोनों करते हैं। विंग तुम ध्यान देना ठीक है कि मिंग जी कैसा करती है, तुम्हें मिंग जी जैसा करना है और मुझे वांग जी की तरह करना है। तो वांग जी कहता है गा मैं कह रहा हूँ ना कि मैं करता हूँ विंग के साथ, आप करिए मिंग जी के साथ, मिंग जी आपकी थोड़ी हेल्प भी कर देगी, मिंग जी को डांस भी तो आता है। तो विंग कहता है कि नहीं आप ही करिए मिंग जी के साथ, मैं कर लूँगा ना काका के साथ, मुझे नहीं करना आपके साथ, आप तो बस क्राई करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर, दूसरों के लिए तो आप बहुत ही अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो वांग जी ने विंग की ऐसी बातें सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया मैंने किसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया। तो वांग जी फिर विंग ने सिचैन का हाथ पकड़ा और कहता है कि चलिएगा अब मैं ना अच्छे से करूँगा, हम दोनों करते हैं। फिर विंग ने एक हैंड सिचैन का पकड़ा और सिचैन ने विंग का, दोनों लोगों ने फिर से मूव किया। सिचैन ने विंग के वेस्ट में हैंड डाला और विंग ने उसके शोल्डर पे अपना हैंड रखा। वांग जी ने देखा ना तो उसको अंदर से इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतनी ज़्यादा जलसी हो रही थी देख करके कि बहुत ज़्यादा। उसने फिर मिंग जी का हाथ बहुत टाइट पकड़ा। तो मिंग जी कहती वांग जी मेरे पेन हो रहा है, थोड़ा आराम से, इतने तेज क्यों पकड़ रहे हो। तो विंग ने उसकी तरफ देखा, वांग जी की तरफ, इतना तेज हाथ पकड़ा। विंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ विंग गुस्से में सिचैन के साथ डांस कर रहा था वैसे ही जैसा मिंग जी कर रही थी वांग जी के साथ, और यहाँ वांग जी कर रहा था गुस्से में मिंग जी के साथ। तो सिचैन को देखते हुए कि ये दोनों कैसे डांस कर रहे हैं, दोनों लोग बहुत मुश्किल से डांस करते हैं पर ना वांग जी का ध्यान पूरा अब विंग में था और विंग का ध्यान पूरा वांग जी के ऊपर था। वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर करके देख रहे थे, ना कि वो डांस करने में उनका कोई भी ध्यान नहीं था। तो थोड़ा देर में ना वांग जी ने जब मिंग जी को मूव कराया तो मिंग जी को वो अब उसे संभालना था, वेस्ट थे तो वो संभाल नहीं पाया और मिंग जी नीचे गिर गई। और जब वो उसे चोट लगी ना तब वांग जी का ध्यान गया, क्योंकि मिंग जी को चोट लगी तो उसने कहा वांग जी तुमने क्या किया, मुझे क्यों छोड़ दिया। सिचैन कहते हैं वांग जी क्या अब क्या मुझे जैंग चैंग को इस तरह छोड़ना भी होगा, उसे चोट लग जाएगी। तो वांग जी ने घूर के अपने गाँ की तरफ देखा, कहते ये सब ना आपके कारण ही है, अब मैं ना मिंग जी तुम खड़ी हो जाओ। और इसके बाद में उसने मिंग जी को खड़ा भी नहीं किया। मिंग जी ने जबकि हाथ ही बढ़ाया कि वांग जी शायद अब हाथ देगा, उसने कोई हाथ नहीं दिया। और जब विंग अभी भी सिचैन का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था तो उसने जल्दी से गया और सिचैन और विंग जो हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे का, वांग जी ने उसी हैंड में उन्हीं दोनों के हैंड के बीच अपना हाथ रखा और दोनों का हाथ हटाया और विंग का हाथ पकड़ के अपना खड़ा हो गया और बोलता है कि मैं करवाता हूँ डांस, विंग तुम मुझे देखना ध्यान से ठीक है, और आप ना गगा मिंग जी के साथ डांस करिए, अब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मिंग जी को भी डांस आता है और मुझे डांस आता है, तो मिंग जी आपको सिखा पाएगी और मैं विंग को सिखा पाऊँगा। तो सिचैन कहते हैं ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ वांग जी, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो क्योंकि वांग जी कहता है हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, आप कितने ज़्यादा समझदार है, कोई डांस तो बन नहीं रहा है आपसे, चलिए अब आपको सीख रहा है कि नहीं, मैं इस समय आपका मास्टर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आपको वो करना होगा, करिए विंग जी के साथ और विंग तो मेरे साथ करो। तो विंग कहता है मुझे नहीं करना आपके साथ डांस, आप मिंग जी के साथ ही करिए, मुझे नहीं करना आपके साथ।
तो विंग वहाँ से जाने लगा तो वांगी ने विंग का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया, कहता तो मेरे साथ करो ना, गगा को डांस सिखाना है कि नहीं। तो गगा कहते हाँ 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 विंग तुम ना करो ना वांगी के साथ, मैं मिंजी के साथ ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर वो दोनों फिर डांस करते हैं। इसी तरह से वांगजी और विंग डांस करते हैं और यहाँ मिंगजी और सिचैन दोनों डांस करते हैं, जो कि मिंगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मिंगजी चाहती ही थी कि वो वांगजी के साथ थोड़ा डांस करे, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। फिर इसके बाद कुछ घंटे वो लोग डांस करते हैं। उसे फिर वो बंद करके अब काफ़ी हद तक सिचैन को डांस बनने लगा था। कहता है कि मैं ना रोज़ प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे आ जाएगा। विंग हम दोनों साथ में रोज़ प्रैक्टिस किया करेंगे। वो लोग बैठे हुए थे, सोफे में बैठ के बातें कर रहे थे कि तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों ना रोज़ प्रैक्टिस किया करेंगे। मैं ना पहले थोड़ी सी पढ़ाई करूँगा और इसके बाद फिर आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा। वांगजी और मिंगजी दोनों चुपचाप बैठे थे। मिंगजी कहती है कि वांगजी हम दोनों भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं और तुम भी तो डांस करेंगे ना। तो वांगजी ने कहा कि क्यों, मैं तुम्हारे साथ क्यों डांस करूँगा, मेरे पास मेरा पार्टनर है, मैं उसके साथ डांस करूँगा। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं करना आपके साथ डांस। तो वांगजी कहता है तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, कहीं कहीं तुमने जिस तरह अभी अभी गगा का पैर तोड़ दिया है अपना पैर रख करके, इसी तरह तुम मेरा भी पैर तोड़ सकते हो ना, रिस्की है तुम्हारे साथ डांस करना। विंग कहता है जब इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों करना है आपको मेरे साथ डांस। सिचैन कहते हैं कि तुम दोनों लड़ना बंद करो, अब चलो हमें शॉपिंग पे भी जाना है, चलो वांगजी हम लोग चलते हैं। मिंगजी कहती है मैं भी चलती हूँ आपके साथ। सिचैन कहता है ऑफ कोर्स मिंगजी, अब तुम भी यहाँ हो तो चलो, तुम्हें अकेले छोड़ के तो नहीं जाएंगे, अंकल और डैड तो है ही नहीं। तो वांगजी कहता है पर मुझे हॉस्पिटल जाना है गगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सिचैन कहते हैं कि चले जाना ना वांगजी, मेरी शादी से भी इम्पोर्टेंट है क्या, चलो मेरे साथ हम चलते हैं। फिर वो चारों लोग एक कार में बैठ कर के पहुँचते हैं शॉपिंग के लिए। एक बहुत बड़े सा शोरूम था, वहाँ जाते हैं। वहाँ जा कर के जब विंग ने देखा तो उसका मुँह खुला का खुला रह गया, इतना ब्यूटीफुल शोरूम था, बहुत ही सुंदर था और वहाँ पे इतने तरह तरह के क्लोथ डिजाइनर कपड़े थे, बहुत सुंदर। वहाँ गए, उन्होंने बोला कि हमें ना ग्रूम के लिए ड्रेसेस चाहिए, वांगजी ने कहा। फिर वो लोग एक सोफे में पड़ा हुआ था, वहाँ जाकर बैठे चारों लोग और फिर वो लोग एक के बाद एक, जो शोरूम के जो वहाँ काम करते हैं उन लोगों ने एक के बाद एक ड्रेसेस दिखाना स्टार्ट किए। ग्रूम के लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखा रहे थे। उसमें से एक सूट पसंद आया सिचैन को, वाइट कलर का, और वो वांगजी को भी बहुत पसंद आया। तो सिचैन ने वांगजी की तरफ स्माइल करके देखा, ये सारे से पूछा कि ये अच्छा है। वांगजी ने कहा गगा ये बहुत अच्छा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आप चेंज करके दिखाना। तभी ना वांगजी ने एक ब्लैक कलर का सूट उठाया, था ये कैसा है मेरे लिए। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग के बोलने से पहले ना मिंजी कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा है वांगजी, ये बहुत सुंदर लगेगा। तो वांगजी ने कहा मुझे भी ये बहुत पसंद आ रहा है। इसके बाद वो दोनों भाई चले गए ना चेंज करने के लिए। थोड़ा ही देर में वो दोनों चेंज करके आते हैं तो वो सिचैन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे उस वाइट कलर के सूट में। जब मिंजी और विंग ने देखा तो विंग के देख के कहता है वाओ आप बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं गगा, आपके ऊपर ये बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कलर। और जब वांगजी ने सुना कि क्योंकि दोनों साथ ही आए थे तो वांगजी को ना देख करके उसने सिचैन को देखा पहले, क्योंकि सिचैन सामने थे विंग के, उसकी नज़र नहीं गई। पर वांगजी को ना थोड़ा बुरा लगा कि विंग ने उसकी तरफ नहीं देखा। तो फिर वांगजी मिरर के सामने खड़ा हुआ और वांगजी को देख कर के मिंजी कहती है वाह वांगजी तुम तो मोस्ट हैंडसम लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम ही ग्रूम होने वाले हो। तो सिचैन जब विंग ने देखा वांगजी की तरफ तो उसे भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वांगजी बहुत ही ज़्यादा। तो विंग ने एक स्माइल की और कहता है जांगफू आप बहुत हैंडसम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर मिंजी ने ना वांगजी को थोड़ा ध्यान से देखा तो कहती वांगजी एक मिनट कुछ कमी है। फिर वांगजी के पास गई और उसकी जो नेक टाई थी उसे उसे उसने थोड़ा ठीक की, वांगजी की उसे ठीक करने लगी। तो वांगजी कहता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो ठीक लग रहा है। कहता है नहीं ये ना थोड़ी ठीक नहीं है, एक मिनट। उसने अच्छे से उसकी ठीक की। जब वो उसकी टाई ठीक कर रही थी तो वो थोड़ा क्लोज थे काफ़ी ज़्यादा और विंग ने देखा ये उसे अच्छा नहीं लगा, विंग को फिर बुरा लगा कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा क्यों क्लोज जाती है मेरे जांगफू के। इसके बाद वो लोग वहाँ से उन्होंने कपड़े खरीदे। विंग ना अब उसका मूड अपसेट हो गया था, फिर से थोड़ा भी खुश हुआ था पर फिर से अपसेट हो गया था।
उन दोनों के लोगों के तो चूज़ हो गए क्लोथ वांग जी और सिचैन के। अब बची मिंगजी और विंग। तो मिंगजी ने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सी गाउन पसंद की थी एंड फिर अब विंग के लिए उसने कहा कि इसके लिए दिखाना, तो वो एक से एक सूट दिखा रहे थे, ओमेगा सूट दिखा रहे थे, पर उसमें से ना कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो वांग जी ने एक ब्लैक कलर का ही सूट विंग के लिए पसंद किया। तो ये कैसा है? तो सिचैन कहता है नो, ये इसके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद फिर ना रेड कलर का सूट वो लेकर आया, कहता है ये ना इनके ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। वो सबको बहुत पसंद आया, मतलब वांग जी और सिचैन दोनों को एक नज़र पसंद आया और विंग को भी। विंग जी को तो अच्छा ही नहीं लग रहा था कि वांग जी कितना इंटरेस्ट लेकर के विंग के लिए सूट चूज़ कर रहा है। तब तो वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहता गो, इशारे से कि ये लो और चेंज करके आओ, उसकी तरफ सूट बढ़ाते हुए। तो विंग ने लिया और वो गया चेंज करने के लिए। वो चेंज करके आया और जब बाहर कुछ समय में चेंज करके जब बाहर निकला ना, तो वो इतना ज़्यादा प्रिटी और इतना क्यूट लग रहा था उस सूट में। विंग बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था उसमें। वांग जी की तो नजरें बस विंग से हट ही नहीं थी, वो कुछ बोला ही नहीं, बस चुपचाप विंग को भी देख रहा था। फिर जैन ने कहा वाह विंग, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो विंग कहता है विंग ने भी बड़ी प्यारी सी स्माइल दी। तो हाँ, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो सिचैन वांग जी, तो उसने फिर वांग जी की तरफ देखा, जांगफू अच्छा है ना? तो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया और इसके बाद कहता है जाओ तुम जाकर चेंज कर लो, अब हम इन्हें पैक करते हैं, अब हम घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। तो उन सभी लोगों ने अपने अपने कपड़े पैक कराए और वो लोग निकलते हैं घर के लिए। जाते समय रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुक करके उन सब लोगों ने थोड़ा खाना खाया, बातें की और फिर वो लोग निकले। इसी तरह ना कुछ दिन बीतते हैं पूरे एक हफ्ते। और इस एक हफ्ते में ना वांग जी तो बहुत मन से विंग को पढ़ा रहा था, मॉर्निंग से उठा करके सुबह 5 बजे से, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था वांग जी से, क्योंकि वो सुबह उसे जल्दी जगाता था, पढ़ाता था और इसके बाद वो अपना हॉस्पिटल जाता और शाम को लौट के जब वो आता था तो लेट नाइट तक उसे पढ़ाता ही रहता था। तो विंग की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो गिर जाता था पढ़ाई में और वांग जी को इतना इरिटेशन होता था ना जो पढ़ाता था, तो विंग सोता था। वो जब बहुत गुस्सा आती थी विंग के ऊपर, तो बार बार वो चिल्लाता था, कभी वो उसकी ईयर भी तेजी से खींच देता था, जिसकी वजह से ना विंग अब इरिटेट हो चुका था कि अब उसे नहीं पढ़ना। उसने तो सोच ही लिया था कि ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, इतना ज़्यादा डेडिकेशन से मैं स्टडी नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, विंग ने सोच लिया था। अब इसके बाद कुछ समय बाद ऐसे ही अब ना नाइट का वक्त था, रात के 9 बज रहे थे और वांग जी अभी आया था हॉस्पिटल से अपना काम ख़त्म करके, क्योंकि इतने सारे आज पेशेंट आए हुए थे, जिसकी वजह से ना उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और यहाँ विंग अपने रूम में खाना पीना खा करके सब डिनर करके बैठा हुआ था कि अब वांग जी आएगा और उसे पढ़ाएगा। तभी उसे याद आया कि अरे आज उसने वो स्वीट तो खाया ही नहीं जो मिंजी सीजी ने दिया था। तब वो उस स्वीट को निकालता है और उसने एक पीस खाया और इसके बाद फिर वो बैठा, जो वांग जी ने उसे दिया था लर्न करने के लिए, फिर वो याद करने के लिए वहाँ बैठ गया और उसे जो भी जितना भी ये लर्न करने के लिए दिया था उसे बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता था विंग को। तो वो लर्न कर रहा था और ताकि वांग जी आएगा और फिर उससे फिर क्वेश्चन करेगा और नहीं सुना पाएगा हमेशा की तरह, तो वांग जी फिर से नाराज़ होगा। जब वांग जी आया रूम पे, उसने देखा कि विंग पढ़ रहा है, उसने डोर ओपन करके देखा तो विंग पढ़ रहा है। तो उसने उसे कोई डिस्टर्ब नहीं किया, उसने शांति से वहीं टेबल के पास में ही अपना एक जो बैग तो रहता है हैंड में, वो बैग रखा। उसने जाकर कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुआ और फिर कहता है कि विंग मेरा तुमने डिनर? तो विंग कहता है कि हाँ। जो टेबल में ही उसने डिनर रखा हुआ था वांग जी का, उसने ढक के रख दिया था, क्योंकि सब लोग जल्दी खा लेते हैं, वांग जी को लेट हो गया था आने में। तो वांग जी ने ही फिर डिनर फिनिश किया। तब तक विंग ने लर्न किया और डिनर करते हुए बोलता है वांग जी कि मैंने तुम्हें जितना लर्न करने के लिए दिया था आज तुमने अच्छी तरह से लर्न तो किया है ना? तो वांगजून ने बहुत स्माइल खुशी के साथ हाँ में सर हिलाया कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छे से लर्न किया है जांगफू, देखना आज मैं कहीं नहीं बोलूँगा, बहुत ही प्राउडली बोलता है विंग। तो वांग जी ने नोट किया। इसके बाद अपना डिनर करके आया
और फिर विंग के सामने बैठा, कहता अब दिखाना, इधर आओ, टेबल पे बैठ, चेयर पे बैठो। तो विंग उसके सामने चेयर पे बैठा और विंग और बीच में टेबल और सेकंड साइड वांगजी बैठा था। वांगजी ने उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो विंग ने कुछ तो बताया और इसके बाद ना वो फिर भूलने लगा। उसे याद ही नहीं हो रहा था, लर्न ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो वो जब भी स्वीट खाता है उसके बाद उसे बहुत नींद आती है। ये ना विंग को समझ में नहीं आ रहा है। सुबह भी वो खा लेता है और इवनिंग में जब भी पढ़ाता है, जैसे मिंजी ने कहा था कि तुम ना इसे खाना और जब पढ़ाई के पहले खाना, स्टडी के पहले इसे खाकर ही तुम पढ़ाई स्टार्ट करना। तो विंग हमेशा इसे खाकर ही पढ़ाई स्टार्ट करता है। तो जिसकी वजह से ना विंग को बहुत नींद आती है। वांगी पढ़ाता है तब भी सोता है और उसके जाने के बाद भी ना विंग घंटों सोता ही रहता है। तो उसे कोई कहाँ से याद होगा जब वो आधे से ज़्यादा समय उसका दिन में सो के निकल रहा है और बाकी टाइम वो घूमता है, एंजॉय करता है, मिंजी के साथ तरह तरह के गेम्स खेलता है। मिंजी उसे बहुत खिलाती है, कभी बाहर घुमाती है। इसी तरह वो लोग, मिंजी ना पूरा टाइम वेस्ट करती है विंग का, ताकि वो पढ़ ना पाए। इसीलिए विंग के पास इतना समय नहीं है। और ये सब तो वो वांगजी को बता नहीं सकता कि मैं पूरे दिन सोता रहता हूँ और खेलता रहता हूँ, तो मैं कहाँ से पढ़ पाऊँगा। वांगजी ने उससे जब पूछा, विंग को कुछ भी याद नहीं था। थोड़ा बहुत तो उसने बताया जो पुराना था, जो नया उसने अभी दिया था याद करने के लिए, उसे वो भी नहीं था। तो 2-3 क्वेश्चन किए। आज उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया वांगजी को। बोलता है कि विंग, कल तुम सारा दिन कुछ नहीं खाओगे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। बिना खाए पिए मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया है ना इस वीक में, इस पूरे एक वीक में, तुम्हें वो सब कुछ याद करना है अच्छी तरह से। और तुमने याद नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, तुमने खाना भी खाया, मैं सबसे बोल दूँगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा खाने के लिए। तुम इसी रूम में रहोगे, बाहर भी नहीं निकलोगे और पूरा इसे याद करना। उसने उस बुक को बहुत गुस्से से उस टेबल में फेंक दिया। इसके बाद वो चला गया। वहाँ से अपने बेड में बैठा और कहता है कि विंग, तुम कब सीरियस होगे? तुम्हें सीरियस लेना है स्टडी को कि नहीं लेना है? अपना जो जो उसकी वांगजी कुछ हॉस्पिटल के काम करते हुए फाइलें थी उस पेशेंट की, उन्हें पढ़ते हुए बोलता है कि तुम स्टडी को सीरियस ले रहे हो कि नहीं? मैं यहाँ कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समय निकाल निकाल के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और तुम हो कि ध्यान ही नहीं देते, तुम्हें कुछ याद ही नहीं होता। बस विंग, ये तुम्हारी ना मैंने आज बहुत कम पनिशमेंट दी है। कल तुमने कुछ भी खाया ना तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी पनिशमेंट है। इसे अभी के अभी याद करो। अभी तुम 1 घंटे भी लर्न कर पाओ तो मुझे सुना दो, और यदि नहीं कर पाते हो तो कल पूरा दिन है तुम्हारे पास, मुझे अच्छी तरह से लर्न करके सब कुछ सुनाना। इतना बोल करके वांगजी लेट गया, अपने जो काउच में सोफे में लेटता है वहाँ जा कर के वो लेट गया। तो विंग को भी आज ना गुस्सा आ गया था और बोलता है कि मुझसे नहीं होती है पढ़ाई वढ़ाई, और आप ना जब देखो तब मेरे ऊपर चिल्लाते ही रहते हैं। और मैं ना और मैंने भी जो पढ़ाई का फ़ैसला लिया था ये आपकी वजह से ही लिया था। ठीक कहते हैं सब लोग कि जो ओमेगा होते हैं ना उनके लिए पढ़ाई नहीं होती। मुझे नहीं पढ़ना, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं पढ़ना, और मुझसे ये पढ़ाई भी नहीं होती, मुझे कुछ याद नहीं होता। अब बस चिल्लाते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं, अब मैं नहीं पढ़ूँगा। वांगजी ने सुना विंग के मुँह से कि उसे नहीं पढ़ना, उसे गुस्सा आ गया। कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। अब मैं भी तुमसे नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए। जब तुम ही सीरियस नहीं हो, तुम ही कुछ नहीं समझना चाहते, तो मैं इसमें तुम्हें नहीं समझा सकता। कितने प्यार से तुम्हें समझाया था कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। और ये ना तुम ओमेगा ओमेगा कहना बंद करो, पढ़ाई सबके लिए होती है। तुम्हारे पास दिमाग क्या कम है? बट तुम्हें करना ही नहीं है। तुम कोई मेहनत ही नहीं करना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मैं क्यों अपना 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 समय बर्बाद करूं? जाओ और सो जाओ जा कर के। इतना बोल करके वांगजी लेट गया अपना अपना ब्लैंकेट ले करके, और विंग बिना गुस्से में वहाँ जा कर के लेट गया कि ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ूँगा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। बाय।